गुड मॉर्निंग इंडिया। चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। पेरिस के पास रेकिल टॉवर से फ्रांस में शुरू हुआ यूपीआई, अब विदेश में भी दिखेगा भारतीय डिजिटल पेमेंट का जलवा। पीएम मोदी ने मैक्रो को बताए थे इसके फायदे। इससे पहले भारत, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात और मलेशिया के साथ भी इसी तरह के समझौते कर चुका है। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी ने भारत मंडपम नई दिल्ली में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 की प्रदर्शनी का किया निरीक्षण। पीएम मोदी आज ओडिशा में 68,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। इसके बाद वह करेंगे संबोधित। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, मेरे अनुमान से बजट के बाद का पहला भाषण संबलपुर में होगा। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, मोदी का तीसरी बार पीएम बनना तय है। पीएम मोदी को चुनने के लिए देश के युवा, गरीब और महिलाएं एकजुट हैं। आरबीआई ने नागरिकों को किया आगाह, केवाईसी अपडेशन के नाम पर चल रहे फ्रॉड से रहे सतर्क। आरबीआई ने कहा कि हाल के दिनों में केवाईसी अपडेट करने की आड़ में कई कस्टमर्स फ्रॉड का शिकार हुए हैं। सनातन धर्म पर विवादित टिप्पणी करने वाले तमिलनाडु सरकार के मंत्री उदयनिधि स्टालिन की बढ़ सकती है मुश्किलें। डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन को कर्नाटक हाई कोर्ट ने भेजा समन। स्टालिन ने सनातन धर्म पर की थी विवादित टिप्पणी। भारतीय नौसेना का आईएनएस संध्याक आज विशाखापट्टनम में किया जाएगा कमीशन। यह एक सर्वे वेसल है जो समुद्र में निगरानी को और मजबूत बनाएगा। इस जहाज की रेंज 11,000 किलोमीटर है। यह बंदरगाहों से लेकर समुद्री तटों तक निगरानी करे। जहाज में बोफोर्स गन भी लगी है और जरूरत पड़ने पर इसमें चेतक हेलीकॉप्टर की भी तैनाती की जा सकती है। मालदीव में मौजूद भारतीय नौसैनिकों को निकालने के मसले पर भारत और मालदीव के बीच दिल्ली में हुई दूसरे दौर की बातचीत। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने मालदीव की फॉरेन मिनिस्ट्री के हवाले से कहा, मालदीव में मौजूद सभी भारतीय नौसैनिक 10 मई 2024 तक वापस भारत लौट आएंगे। इसका पहला चरण 10 मार्च तक पूरा हो जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा, हम राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भाग लेंगे। वे हमारी पार्टी के नेता हैं। उन्होंने राज्य के विकास के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं और वह न्याय के लिए अपनी लड़ाई में सफल होंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने कहा, मैं 6 फरवरी को एक राष्ट्र एक चुनाव पर होने वाली बैठक में भाग लेने के लिए 5 फरवरी को दिल्ली जाऊंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, अक्सर आरोप लगते थे कि भाजपा चुनाव गड़बड़ करके जीतती है। हम सुना करते थे कि भाजपा फर्जी वोट पड़वाती है, लेकिन कभी सबूत नहीं मिला। चंडीगढ़ का चुनाव दिखाता है कि इनके पाप का घड़ा भर गया है। जब पाप का घड़ा भर जाता है तो प्रकृति अपनी झाड़ू चलाती है। पीएम मोदी ने ड्राइवरों को लेकर कहा, जो ट्रक चलाते हैं, जो टैक्सी चलाते हैं, वो ड्राइवर हमारी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का एक अभिन्न हिस्सा है। अक्सर ये ड्राइवर्स घंटों घंटों लगातार ट्रक चलाते हैं। इनके पास आराम का समय नहीं होता। ड्राइवर्स को बीच सफर में आराम देने के लिए केंद्र सरकार ने एक नई योजना पर काम शुरू किया है। इस योजना के तहत सभी नेशनल हाईवेज पर ड्राइवरों के लिए नई सुविधाओं वाले आधुनिक भवनों का निर्माण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज का भारत 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में मोबिलिटी सेक्टर एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करने वाली है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र पर आज हम सभी सर्वसमावेशी विकास और अमृतकाल में तेजी से विकसित भारत बनाने के लिए पूरी निष्ठा से आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज भारत की अर्थव्यवस्था का तेजी से विस्तार हो रहा है। हमारी सरकार के तीसरे कार्यकाल में भारत का दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना तय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कल बजट में जिन 3 रेलवे इकोनॉमिक कॉरिडोर की घोषणा की गई है, वो भी भारत में ईज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ाने का काम करेगी।
केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, हाल के कुछ वर्षों में भारतीय नौसेना ने अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाई है, अपनी इज्जत को बढ़ाया है। जिस प्रकार से नौसेना ने कुछ करिश्माई काम किए हैं, इसके लिए मैं सभी को बधाई देता हूं। अब भारतीय नौसेना को अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी बहुत गंभीरता से लिया जाता है और इसके संबंध में चर्चा भी होती है। ये कोई छोटी बात नहीं है। कांग्रेस नेता डीके सुरेश के बयान पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, सांसद डीके का बयान देशद्रोह की दुर्गंध फैलाने वाला है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के नाम पर मोहब्बत की दुकान की बात करके नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। मौर्य ने कहा, देश का विभाजन करने का अगर किसी ने काम किया तो कांग्रेस ने ही किया है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगाने का पाप कांग्रेस ने ही किया था। देश में सदैव तुष्टीकरण की राजनीति करके देश को टुकड़ों में बांटने का काम भी कांग्रेस ने ही किया था। हेमंत सोरेन को ईडी द्वारा न्यायिक हिरासत में लिए जाने पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा, वह अपने कर्मों से जेल गए हैं। उन्होंने 4 साल तक राज्य को लूटा। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, इंडिया गठबंधन की प्राण और प्रतिष्ठा दोनों गायब हो चुके हैं और इंडिया गठबंधन का अवैध ढांचा लगातार टूटता जा रहा है। इसका एक और प्रमाण सामने निकल कर आया है। आज ममता बनर्जी ने कहा कि राहुल गांधी फोटो शूट करा रहे हैं। 300 सीट तो छोड़िए, कांग्रेस 40 सीट भी नहीं जीत पाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, रिसर्च और टेस्टिंग को और बेहतर करने के लिए नेशनल प्रोजेक्ट को 3200 करोड़ रुपए दिए गए हैं। नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन की मदद से भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के निर्माण को नई गति मिली है। ईवी की गति को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने करीब 10,000 करोड़ का निवेश किया है। भारत और इंग्लैंड के बीच विशाखापट्टनम में 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के दूसरे मुकाबले में यशस्वी जायसवाल ने छक्का जड़कर सहवाग के अंदाज में पूरा किया शतक। अंग्रेजों को याद दिलाई नानी। इजराइल को ब्रिटेन देगा सबसे बड़ा झटका, फिलिस्तीन को दे सकता है स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता। राजनयिक ने कहा कि ब्रिटेन इस बात का इंतजार नहीं करेगा कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच द्विराष्ट्र समाधान की दिशा में कई वर्षों से जारी वार्ता के क्या नतीजे रहते हैं।